दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर पॉलिसी इग्निशन इंडिया सैटेलाइट नेविगेशन सेक्टर सेट फॉर हायर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री और इंडियन सैटेलाइट नेविगेशन पॉलिसी 2021 मसौदे के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। भारतीय उपग्रह नौवहन नीति 2021 मसौदा। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज घर बैठे हम ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, खाना मंगा लेते हैं, कहीं जाना हो तो मोबाइल से कैब बुक कर लेते हैं और वह कैब जीपीएस के जरिए आपके घर तक आपको लेने आ जाता है और आपके गंतव्य तक छोड़ आता है। सोचिए, अगर जीपीएस न होता तो उबर, ओला, जोमैटो, स्विगी इत्यादि जैसे बिजनेसेस का क्या होता। सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के बगैर आज के जमाने में गुजारा करना बेहद मुश्किल है। इससे पता ढूंढने में आसानी होती है। लोग अब अपने गंतव्य तक पहुंचने में भटकते नहीं हैं। अगर जीपीएस यानी सैटेलाइट नेविगेशन नहीं होता तो शायद ओला और उबर जैसी कंपनियां न होती और शायद जोमैटो और स्विगी जैसी कंपनियों का वजूद तक न होता। भारत सैटेलाइट नेविगेशन और सैटेलाइट ऑगमेंटेशन क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में काम कर रहा है। इसी दिशा में इसके प्रभावी विकास, संचालन और रखरखाव के लिए एक नीतिगत प्रस्ताव लाया गया है। दरअसल बीते दिनों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक नई ड्राफ्ट पॉलिसी की घोषणा की है। इस पॉलिसी का नाम है भारतीय उपग्रह नौवहन नीति 2021। इस मसौदे को लाने का मकसद उपग्रह आधारित नौवहन के लिए एक विस्तृत और मूलभूत राष्ट्रीय नीति बनाना है। लिहाजा इस ऑडियो आर्टिकल के जरिए हम इस मसौदे और सैटेलाइट नेविगेशन से जुड़े सभी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम नेविगेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे। दरअसल नेविगेशन सिस्टम एक ऐसा उपकरण है जो किसी व्यक्ति या वाहन की स्थिति और किसी विशेष स्थान के मार्ग को निर्धारित करता है। किसी वाहन का नेविगेशन सिस्टम ड्राइवर को किसी विशेष जंक्शन पर बाएं या दाएं मुड़ने के लिए कहता है। किसी वाहन की लोकेशन और दिशा को निर्धारित करने के लिए नेविगेशन सिस्टम जीपीएस सिग्नल का उपयोग करता है। पिछले कुछ दशकों में अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन सिस्टम द्वारा प्रदान की जाने वाली स्थिति, वेग और समय यानी पोजीशन, वेलोसिटी एंड टाइम पीवीटी सेवाओं पर भरोसा करने वाले अनुप्रयोगों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। सूचना और मोबाइल फोन प्रौद्योगिकी के आने के साथ भारत भर में करोड़ों उपयोगकर्ता जीवन के लगभग हर क्षेत्र में पीवीटी आधारित अनुप्रयोगों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। बता दें कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन सिस्टम है जो दुनिया भर में नेविगेशन सिग्नल प्रदान करते हैं। मौजूदा समय में दुनिया भर में 4 ऐसे जीएनएसएस हैं जो विश्व स्तर पर पीवीटी सुविधाएं देते हैं। इनमें अमेरिका का जीपीएस, रूस का ग्लोनास, यूरोपीय संघ का गैलीलियो और चीन का बीडीयू शामिल है। इसके अलावा 2 क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणालियां हैं। इसमें भारत से नाविक और जापान से क्यूजेड-एसएस परिभाषित कवरेज क्षेत्र के लिए नेविगेशन सिग्नल प्रदान करते हैं। नेविगेशन सिग्नलों को विभिन्न सेवाओं और अनुप्रयोगों के लिए फ्री टू एयर की पेशकश की जाती है। इन सेवाओं में हवाई, अंतरिक्ष, समुद्री और भूमि अनुप्रयोगों से लेकर ट्रैकिंग, टेलीमैटिक्स, स्थान आधारित सेवाओं मसलन सेल फोन और मोबाइल उपकरणों का उपयोग, ऑटोमोटिव, सर्वेक्षण, मैपिंग और जीआईएस आदि शामिल हैं। जीएनएसएस विशेष रूप से अपने संबंधित देशों के रणनीतिक प्रयोगों के लिए सुरक्षित नेविगेशन सिग्नल भी प्रदान करता है, क्योंकि फ्री टू एयर सिग्नल हैकिंग के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। ऐसे में भारतीय सामरिक समुदाय के लिए भी इस तरह की सुरक्षित सेवाओं की जरूरत पड़ती है। इसलिए भारत सरकार ने एक लचीली और स्वतंत्र प्रणाली नाविक की स्थापना की है। यह प्रणाली पूरी तरह से भारत सरकार के नियंत्रण में है। आइए अब सेटनेप पॉलिसी 2021 के मसौदे में निहित अहम बातों को देख लेते हैं। मसौदे का पॉलिसी स्टेटमेंट यानी नीति वक्तव्य कहता है कि यह मसौदा उपलब्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने, उपयोग बढ़ाने, सेवाओं के प्रगतिशील विकास की दिशा में काम करने और अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने पर जोर देता है। साथ ही उपग्रह आधारित नेविगेशन और वृद्धि सेवाओं में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए सैटनेव नीति 2021 मसौदे में कुल 8 लक्ष्यों को शामिल किया गया है।
इसमें से सबसे पहला और सबसे अहम मकसद असैन्य उपयोगों के लिए फ्री टू एयर नौवहन संकेत तथा सामरिक उपयोगों के लिए सुरक्षित नौवहन संकेत निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना है। परिभाषित कवरेज क्षेत्र में विमानन सुरक्षा के लिए उपग्रह आधारित वृद्धि प्रणाली सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम्स की गारंटी और निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना और स्थिति, वेग और समय आधारित सेवाएं प्रदान करना भी इस मसौदे का अहम उद्देश्य है। इसके अलावा इसमें सिग्नल इन स्पेस इंटरफेस को परिभाषित करना और सिस्टम प्रदर्शन रिपोर्ट के विवेकपूर्ण प्रसार को सुनिश्चित करना भी शामिल है। ड्राफ्ट में कहा गया है कि नेविगेशन सिग्नल्स के विकास और उसके संवर्धित उपयोग के लिए कवरेज के विस्तार की दिशा में काम करना होगा। साथ ही इसमें नेविगेशन उपग्रह प्रणालियों को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी विकास पर ध्यान केंद्रित करने की भी बात कही गई है। इसमें भारतीय हवाई क्षेत्र के लिए जीपीएस समर्थित भू संवर्धित नौवहन यानी जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, गगन के जरिए उपग्रह आधारित वृद्धि प्रणाली जैसी सेवाएं प्रदान करना भी शामिल हैं। इन सब के अलावा ड्राफ्ट में सामाजिक लाभ पर जोर देने की भी बात कही गई है। इसके लिए उपग्रह नेविगेशन आधारित अनुप्रयोगों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भारतीय उद्योग और शिक्षाविदों को बढ़ावा देना होगा। ड्राफ्ट पॉलिसी में सबसे अंतिम मकसद भारतीय उपग्रह नेविगेशन और संवर्धन प्रणालियों के वैश्विक उपयोग को सुविधाजनक बनाने की दिशा में काम करना है। आइए अब भारत की उपग्रह आधारित प्रणालियों को देख लेते हैं। उपग्रह नौवहन सेवा दरअसल वाणिज्यिक एवं सामरिक अनुप्रयोगों के सिस्टम पर आधारित उभरती हुई उपग्रह प्रणाली है। इसरो नागरिक उड्डयन जरूरतों की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने और स्वतंत्र उपग्रह नौवहन प्रणाली पर आधारित स्थिति, नौवहन और टाइमिंग बेस्ड जरूरतों से जुड़ी सेवाएं मुहैया कराने के लिए काम कर रहा है। नागरिक उड्डयन की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए इसरो गगन यानी जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन प्रणाली की स्थापना करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ संयुक्त रूप से काम कर रहा है। स्वदेशी प्रणाली पर आधारित अवस्थिति, नौवहन और टाइमिंग बेस्ड जरूरतों को पूरा करने के लिए इसरो भारतीय प्रादेशिक नौवहन उपग्रह प्रणाली की स्थापना कर रहा है। गौरतलब है कि भारत में 2 तरह के सैटेलाइट आधारित सिस्टम हैं। इनमें पहला है सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम। यह नागरिक उपयोग के लिए एक फ्री टू एयर नेविगेशन सिग्नल की गारंटी और निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करता है। साथ ही यह सिस्टम परिभाषित कवरेज क्षेत्र में रणनीतिक उपयोग के लिए सुरक्षित नेविगेशन सिग्नल भी मुहैया कराता है। भारत का नाविक भी एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है। IRNSS के कॉन्स्टलेशन को ही दरअसल नाविक के नाम से जाना जाता है। यानी नाविक IRNSS के 8 उपग्रहों की क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह आधारित स्वदेशी प्रणाली है जो अमेरिका के जीपीएस की तरह काम करती है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों में विश्वसनीय पोजीशन, नेविगेशन और समय संबंधी सेवाएं प्रदान करना है। नाविक स्पेस सेगमेंट के संचालन और रखरखाव को सुनिश्चित करने का काम अंतरिक्ष विभाग के तहत इसरो के पास है। दूसरा है सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम SBAS। इसका उदाहरण भारत का गगन है। इसरो ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर गगन नामक उपग्रह आधारित वृद्धि प्रणाली को स्थापित किया था। मौजूदा समय में गगन की सेवाएं 3 जियो सैटेलाइट से प्रदान की जा रही हैं। गगन के संचालन और रखरखाव को सुनिश्चित करने का काम इसरो के पास ही है। नागरिक उड्डयन अनुप्रयोगों के लिए जरूरी परिशुद्धता और विश्वसनीयता के साथ उपग्रह आधारित नौवहन सेवाएं मुहैया कराना और भारतीय वायु अंतरिक्ष में बेहतर वायु यातायात प्रबंधन करना गगन के मुख्य उद्देश्य हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि नौवहन क्षेत्र में भारत धीरे धीरे ही सही लेकिन तरक्की कर रहा है और इस दिशा में भारत के पास अपार संभावनाएं भी हैं, बशर्ते इस क्षेत्र में व्याप्त चुनौतियों से पहले निपटा जा सके। तो आइए विचार करते हैं कि सैटेलाइट नेविगेशन की क्या चुनौतियां हैं और भारत में इससे जुड़ी क्या क्या समस्याएं हैं। दरअसल आधुनिक वैश्विक नेविगेशन सेवाएं अपने संचालन के लिए परिक्रमा करने वाले उपग्रहों का उपयोग करती हैं, लेकिन इस नेविगेशन के बिना रुकावट संचालन की दिशा में कई चुनौतियां भी आड़े आती हैं। पहली चुनौती उपलब्धता को लेकर है। दरअसल सैटेलाइट की पोजीशनिंग की जानकारी हर समय उपलब्ध होनी चाहिए, चाहे वो दिन का समय हो, कैसा भी मौसम हो या फिर अन्य कोई वजह हो। दूसरी चुनौती कवरेज को लेकर है। दुनिया की किसी भी जगह पर नेविगेशन सेवाओं की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में सैटेलाइट्स को पृथ्वी के किसी भी स्थान से दिखाई देना चाहिए ताकि इनकी कक्षाओं को सावधानीपूर्वक ट्रैक किया जा सके।
तीसरी चुनौती एक्यूरेसी को लेकर है। दरअसल छोटे लैंड सर्विसेज की पहचान करने, व्यक्तिगत संरचनाओं का पता लगाने और वाहनों, जहाजों और विमानों को खतरों से बचाने के लिए सटीक स्थिति को निर्धारित करने की जरूरत होती है। सटीक स्थिति की जानकारी के अभाव में एक्सीडेंट जैसे खतरों का सामना करना पड़ सकता है। चौथी चुनौती उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को लेकर है। दरअसल पृथ्वी पर उपयोग किए जाने वाले उपकरण छोटे और पोर्टेबल होने चाहिए। इसकी वजह यह है कि सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष के वातावरण में सटीक समय और डेटा सिस्टम संचालित करने की जरूरत होती है। सैटेलाइट नेविगेशन के क्षेत्र में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती उपकरणों की कमी है। दरअसल आज हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अंतरिक्ष उपकरणों के निर्माण में आज भी दुनिया के बाकी देशों पर निर्भर हैं। इतना ही नहीं, हमारे पास उपकरण निर्माताओं की भी कमी है। हालांकि बेंगलुरु स्थित एकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स ने इसरो के भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी IRNSS के लिए पहला रेफरेंस रिसीवर विकसित किया है। एक अन्य समस्या इन क्षेत्रों में बढ़ते व्यवसायीकरण और GNSS में पारदर्शिता और शिक्षा के अभाव को लेकर है। हमारे पास ऐसे विश्वविद्यालयों और प्रशिक्षकों की कमी है जो GNSS के बारे में पर्याप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम मुहैया कराते हों। ऐसे में अगर हम GNSS के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों की कतार में शामिल होना चाहते हैं तो हमें इन सभी चुनौतियों से निपटना होगा। ऐसे में हमें देखना होगा कि क्या हो आगे की राह। सबसे पहला प्रयास नेविगेशन सिग्नल के प्रगतिशील विकास और कवरेज के विस्तार की दिशा में व्यापक काम करना होगा। हालांकि इस दिशा में पहले से ही प्रयास किए जा रहे हैं। बीते कुछ दशकों में कवरेज और सटीकता के मामले में उपग्रह नेविगेशन में क्रांतिकारी बदलाव आया है। कई वैश्विक नक्षत्रों के उद्भव ने PVT समाधानों पर काम कर रहे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रूप से प्रवेश किया है। उपग्रह नेविगेशन अनुप्रयोगों के निरंतर विस्तार के कारण बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए दुनिया भर में GNSS सिस्टम नेविगेशन संकेतों को बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है। भारतीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली नाभिक भी नए संकेतों, क्षमताओं और कवरेज क्षेत्र के विस्तार को पेश करके लगातार विकसित हो रही है। इसके अलावा नेविगेशन और संवर्धन प्रणालियों के अंतरिक्ष और जमीनी खंडों के लिए बेहतर प्रदर्शन, विश्वसनीय और दक्षता युक्त प्रौद्योगिकियां लगातार विकसित की जा रही हैं। हालांकि भारत के अंतरिक्ष आधारित नौवहन प्रणाली में प्रौद्योगिकी विकास की दिशा में अभी भी बहुत अधिक काम करने की जरूरत है। इसके अलावा बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए कंपैटिबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करने की दिशा में भी काम करना होगा। बता दें कि इंटरनेशनल कमिटी ऑन GNSS यानी ICG कंपैटिबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी के लिए सैटेलाइट नेविगेशन और ऑगमेंटेशन सिस्टम्स के प्रदाताओं के बीच समन्वय की दिशा में एक ढांचा प्रदान करती है। यह समिति यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स यानी UNOOSA के अंतर्गत काम करती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी ICAO विमानन सेवाओं में ऑगमेंटेशन सिस्टम्स के सेवा प्रदाताओं के बीच आम समझ को बेहतर करने के लिए मंच प्रदान करता है। साथ ही भारत को नाविक और गगन के वैश्विक उपयोग को सुगम बनाना होगा। बता दें कि नाविक और गगन सिस्टम्स अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU, ICG और ICAO के मानकों, दिशा निर्देशों और नियमों आदि का अनुपालन करते हैं। नाविक को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO द्वारा भी मान्यता प्रदान की गई है। गगन प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी ICAO ने मान्यता दी है और इसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA द्वारा प्रमाणित भी किया गया है। इसके अलावा सबसे अहम सैटेलाइट नेविगेशन सेवाओं और अनुप्रयोगों में भारतीय उद्योग और शिक्षाविदों की भूमिका को बढ़ाने की दिशा में काफी तेजी से काम करना होगा। साथ ही भारतीय अंतरिक्ष परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में भी काम करना होगा। नेविगेशन सिस्टम से जुड़ी तकनीकों के व्यावसायीकरण को रोकना होगा। इसके लिए जरूरी उपकरणों और कलपुर्जों के लिए बाहरी निर्भरता को कम करना होगा और जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना होगा। इस दिशा में सरकार और इसरो मिलकर काम कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडिया और सरकार की अन्य प्रमुख पहलों के जरिए भारतीय उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षाविदों के लिए इस क्षेत्र में नवाचार की दिशा में काम करने के अवसर पैदा होंगे। यदि ये सभी परिस्थितियां भारत में उपलब्ध कराई जाएं तो वह दिन दूर नहीं जब भारत भी सैटेलाइट नेविगेशन के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में शुमार होगा। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। इसरो द्वारा जारी भारतीय उपग्रह नौवहन नीति 2021 मसौदे के अहम उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। समझाइए कि सैटेलाइट नेविगेशन की दिशा में कौन कौन सी बाधाएं हैं और इससे कैसे निपटा जा सकता है।